25 करोड़ की आबादी, दुनिया के 6ठे नंबर जितना बड़ा देश, भारत का सबसे बड़ा राज्य और इस प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता है लाखों में एक। आज उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ ले रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगी और मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और उन्हें पद व गोपनीयता की भी शपथ दिलाएंगी। मंत्रिपरिषद का निर्माण, विभागों का विभाजन, मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष और राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होने के अलावा राज्य विधानमंडल का नेता और राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता, ये सब कुछ किसी मुख्यमंत्री के कामों में शामिल होता है। पर आज जिस सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे हैं, उस प्रदेश की चुनौतियां क्या होंगी, उस प्रदेश की जनता की सरकार से अपेक्षाएं क्या हैं, किन किन मुद्दों पर यूपी में दोबारा से बन रही योगी आदित्यनाथ की सरकार को काम करना होगा, ये सब कुछ आज हम आपको आपके जरिए मिले सुझावों के आधार पर इस वीडियो में बता रहे हैं। आज से कुछ रोज पहले हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश में बन रही योगी 2.0 गवर्नमेंट के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या होंगी। आप सब ने सवाल का जवाब देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और करीब 200 लोगों ने अपने सुझाव भी दिए थे। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपके जरिए मिले उन महत्वपूर्ण सुझावों को इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। अधिकतर लोगों ने योगी 2.0 गवर्नमेंट को लेकर के जो चुनौतियां बताई हैं, उनमें सबसे पहले चुनौती है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। विनय यादव ने लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट पर यूपी गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। इसके बाद रेणु झा ने लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी सरकार को पैदा करनी होगी। साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि शिक्षा और परीक्षा दोनों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार काम करे, जैसे कि उसमें रोड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी शामिल है। अमित आर्या ने पूरी एक लिस्ट बताई है कि योगी 2.0 गवर्नमेंट को किन किन मुद्दों पर काम करने की आवश्यकता है। जैसे इनकी लिस्ट में पहला मुद्दा है रोजगार का, दूसरा मुद्दा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, इनका मानना है कि इसको जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। इनका तीसरा मुद्दा है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा में सुधार लाने के लिए कोई नया कानून बनाया जाए। इनका चौथा मुद्दा है कि एलपीजी के दाम कम किए जाएं। पांचवें मुद्दे के रूप में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए और अपने छठे मुद्दे के रूप में अमित आर्या ने यूपी गवर्नमेंट को बताया है कि सरकारी अस्पतालों में अच्छे डॉक्टरों को रखा जाए और अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारा जाए और मेडिसिन की कमी को भी दूर किया जाए। तो ये सब आपके जरिए मिले विचार हैं जिनको हम आज एक एक करके अपने इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। इसके बाद प्रतिष्ठा शर्मा लिखती हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस आसान हो और ये रिजिड फ्री होना चाहिए। इसके बाद आशीष मिश्रा ने लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये भी रोजगार की बात कर रहे हैं। इनके अलावा आशीष नाम के एक और यूजर ने रोजगार, खुले में घूम रहे मवेशियों के लिए उपयुक्त इंतजाम करने की जरूरत और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की, खास करके सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील चल रहा है उसकी पहुंच अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक हो, इसको लेकर के आशीष ने अपनी राय रखी है। इनके अलावा अर्पित चौधरी ने भी एक लिस्ट हमसे साझा की है। इनके मुद्दों में रोजगार, कृषि, ओल्ड पेंशन स्कीम, लॉ एंड ऑर्डर, विमेन सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट और हेल्थ को लेकर के यूपी सरकार को काम करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इन्होंने अपने कमेंट में एक बड़ी बात ये लिखी है कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद को विवाद बनने से रोका जाए। किसी एक और यूजर ने ये लिखा है कि एक सेपरेट कमीशन हो जो कि सभी एग्जामिनेशंस के लिए, या इनका मानना है कि सभी यूपी एग्जामिनेशंस के लिए एक सेपरेट कमीशन का गठन किया जाए। नीतीश राजपूत ने योगी 2.0 गवर्नमेंट के लिए जो चुनौतियां बताई हैं उनमें ये लिखा है कि आज भी उत्तर प्रदेश के हर विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसके कारण आम आदमी को अभी कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। अच्छी पहुंच और अच्छे पैसे वाले लोग अपना काम करा लेते हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार को लगाम लगानी चाहिए। इनके अलावा अनिल कुमार सिंह ने लिखा है कि यूपी सरकार को रोजगार, उद्योग धंधों को बढ़ावा देना और ऐसी पॉलिसीज बनाना जो कि किसानों और कमजोर तबके के हित में हो। आइए फटाफट कुछ और भी सुझाव देख लेते हैं कि लोगों ने क्या क्या और बातें बताई हैं। मनीष सिंह लिखते हैं कि पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिले, गरीबों के लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो और हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो। साथ ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के कौशल में सुधार हो और पुरानी पेंशन को फिर से लागू किया जाए। इनके अलावा अमित कुमार ने लिखा है कि ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो, मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिले और आवारा पशु जो किसानों के लिए बड़ी समस्या बने हैं उनके लिए कुछ उपचार किया जाए।
तो अब चलते चलते दो और महत्वपूर्ण सुझाव जो कि हमें आपकी ओर से मिले हैं उनके बारे में भी बता देते हैं। रोहित राठौड़ लिखते हैं कि यूपी की नई सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, प्राइवेट स्कूल की फीस, गुड गवर्नेंस, मिनिमम टोल टैक्स, एक्सीडेंटल फर्स्ट एड बूथ्स, सीसीटीवी ऑन एवरी 4 वे और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने शिक्षा को बताया है। और सलीम मोहम्मद लिखते हैं कि गवर्नमेंट को रिलीजन बॉक्स से बाहर सोचना चाहिए और इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना चाहिए। तो ये सभी मुद्दे थे जो कि आप सभी ने हमारे साथ साझा किए थे। इन सब के भी अलावा अगर आपको लगता है कि यूपी की नई सरकार के सामने कई और भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है, तो उसके बारे में भी हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ये भी कि किसी राज्य की गवर्नमेंट को किस तरह से फंक्शन करना चाहिए, इसके बारे में भी अपने सुझाव हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल बातें यूपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।